नमस्कार, स्वागत है आपका दवाइश टीवी में। चलिए राजस्थान की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान में डिस्कॉम ने बिजली दरों में घटाकर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है, खासकर घरेलू, औद्योगिक और कृषि श्रेणियों में। रेगुलेटरी सरचार्ज से मिलने वाला राजस्व डिस्कॉम अपने पुराने ऋण चुकाने और बिजली तंत्र मजबूत करने में लगाएंगे। सरकार की सब्सिडी और ऊर्जा विस्तार से उपभोक्ताओं पर भार कम होगा और सेवाएं बेहतर होगी। राजस्थान एटीएस में भर्ती परीक्षा घोटाले में फरार 25-26 हजार इनामी 2 इंजीनियर आरोपी को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वे हाईटेक नकल गिरोह चला रहे थे, जो लैब किराए पर लेकर परीक्षाएं हैक करते थे और अभ्यर्थियों को लाखों रुपए वसूलते थे। पिछले 9 महीने में फरार चल रहे इन आरोपियों को एटीएस ने महिला मित्र के जरिए सुराग लगाकर पकड़ा है। जयपुर की हाईकोर्ट ने गोपालगढ़ हिंसा मामले में आरोपी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को 8 से 13 अक्टूबर 2025 तक डेनमार्क राज्य की यात्रा की सशर्त अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यात्रा से पहले सभी दस्तावेज पेश करने होंगे और वापसी पर सूचना देनी होगी। सीबीआई ने विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने मुख्यमंत्री की स्वीकृति और कैबिनेट सचिव का प्रारूप देखने के बाद मंजूरी दे दी है। उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के 18 जिलों में 4 से 7 अक्टूबर तक बारिश और आंधी की येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में आंधी बारिश की चेतावनी है, जबकि 8 अक्टूबर को मौसम शुष्क हो जाएगा। बारिश के चलते कई जिलों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स 16 सितंबर 2025 से झंडा चढ़ाने के साथ शुरू होगा और 20 सितंबर को जन्नती दरवाजा खोला जाएगा। रजब का चांद दिखने पर उर्स की महफिलें 20 से 21 सितंबर की रात को शुरू होगी। कुल 25 या 26 सितंबर को और बड़ा कुल 28 या 29 सितंबर को आयोजित होगा। कार्यक्रम का समय सर्दी को ध्यान में रखकर बदला गया है। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर ढूढ़ी का 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे करीब 25 महीने से कोमा में थे और उन्होंने नोखा से सांसद, विधायक और नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले और किसानों के अधिकारों के लिए काम किया। उनके निधन पर कई वरिष्ठ नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। पीछे पत्नी और एक पुत्र भी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो राज्य क्षेत्राधिकारों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच और चालान पेश कर सकती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीबीआई को ही विशेष अधिकार नहीं है और एसीबी की कार्यवाही पर लगी रोक भी हटा दी गई है। इस फैसले से एसीबी को बिना सीबीआई की मंजूरी के भ्रष्टाचार मामलों में जांच करने की अधिकार प्राप्त हो गई है। राज्य में मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए घर घर सर्वे शुरू किया गया है। इसमें आमजन को सही दवा सेवन और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। बच्चों को विशेष सावधानी बरतने और दुष्प्रभाव दिखने पर तुरंत अस्पताल या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। खांसी की सिरप मामले में बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार ने कासन फार्मा के सभी दवाओं की सप्लाई को रोक दी है। साथ ही बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष चेतावनी अनिवार्य कर दी गई है। ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अलवर के रैंडी कस्बे में गोरक्षकों की सतर्कता से 2 गौ तस्कर को पकड़े गए हैं। 6 गौवंश को बचाया गया है। गौवंशों को सुरक्षित भोरंगी गौशाला भेजा गया है और वाहन को जब्त कर पुलिस के कब्जे में लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। गोपालन विभाग के निदेशक और पुलिस अधीक्षक की निगरानी में मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री रामेश्वर ढूढ़ी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतव्य परिवार को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए दवाइश टीवी। नमस्कार।